गाइस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेरे छात्रों कक्षा 6 की आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अपनी खुराई दुनिया जीत चैनल पर। यहाँ पर आपको कक्षा 6 का विषय अंग्रेजी का 8 नवंबर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो इसका रियल पेपर अंग्रेजी का मिलने वाला है। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कुछ ही समय में पेपर देखेंगे। तो चलिए यहाँ से आपका पेपर प्रारंभ होता है, क्योंकि मैं आपको बिना टाइम आपका खराब नहीं करना चाहता और डायरेक्ट आपको संपूर्ण पेपर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्मेल। तो यहाँ पर बिग इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, चूज द क्रिएटेड आंसर। तो यहाँ पर दिया गया है चूज करना, यानी कौन सा आंसर राइट है, इस प्रकार चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखिएगा, टिल आई लुक डाउन ऑन द खालिस्तान ग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रांडर, ठीक है, गदर। इसके बाद ग्रांडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द लाइन ऑफ द पोएम, तथा पोएम के बारे में पूछा गया था, नाम के बारे में पोएम का। तो यहाँ पर ग्रांडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे, द monkeys on the ground and trees be were। तो यहाँ पर चैटरिंग अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, चूज द रिमिंग वर्ड ऑफ बुक। तो यहाँ पर बुक का हो जाएगा कुक, यानी इस जैसा वर्ड कौन सा है, बुक जैसा आपका कुक है, तो इसका राइट आंसर कुक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है, द पास्ट टेंस ऑफ सिट इज। तो यहाँ पर पास्ट में सिट का क्या हो जाएगा, शट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हु वाज डनू, यानी डेनू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डेनू का राइट आंसर कैबलर हो जाएगा, कैबलर हो जाएगा। तो कैबलर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, विच वर्ड इज द रिमिंग वर्ड ऑफ लेचर, लीचर, टीचर भी लिख सकते हैं, लीचर लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेट, इसी जैसा वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर वेदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी 8वां क्वेश्चन यहीं से प्रारंभ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट खालिस्तान द फ्रेसेस हिज विंग द डोर एंड रेटेड, यानी वेटर्ड, ठीक है। तो वेथर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटेड। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है मदर एंड, यानी मॉर्निंग, इसके बाद इवनिंग, यहाँ पर डे, यहाँ पर नाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अपनी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड गिव हिज ब्रेकिंग फास्ट टू द। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेगर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर लिखा है, हु वाज विरेवल, ठीक है, यानी बीरबल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, ए मिनिस्टर, ठीक है, बी ए मिनिस्टर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो ऑप्शन नंबर वाले कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपनी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला आपसे 11वीं क्वेश्चन में पूछा गया है, मेक न्यू वर्ड बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हैंड, वैग, मेड, राइटिंग, वेट, ट्यूब, रूब, यहाँ पर रोम, रूम, यहाँ पर रेन, यहाँ पर वाव, यहाँ पर क्वाट, यहाँ पर बटर। तो इस प्रकार आपके इनके दिए गए थे, तो इनको आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था न्यू वर्ड, यानी कौन कौन से न्यू वर्ड, इस प्रकार। तो इनका राइट आंसर आप यहाँ पर लिख सकते थे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया था, स्टैंड फॉर द कलर ऑफ द रूफ इज रॉन्ग, दैट इज द कूलर ऑफ द रूफ ऑफ योर
or horse. The coolers of the roof my house इज हीट। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद देखेंगे 12 के बाद 13 राइट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड गेदर गेरवेन स्विंग एंड रिवर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है तो इसे भी देख लीजिएगा। जैसे पहले में दिया गया है देयर इज ए ग्राउंड इन द स्कूल। इसके बाद दूसरा दिया गया है पॉन्ड आई वांट स्विंग टुडे। इसके बाद दिया गया है तीसरा माय हाउस इज वाई द रिवर। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पूछा गया द किंग शेप द स्पीडेर इन द सेव। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट वाज द टास्क दैट माय ग्लेस सेंट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15 का राइट आंसर द फैक्ट्स दैट माय ग्लेस सेट वाज 5 वर्ड्स टू राइटेड अस ए स्विपिंग। ठीक है, स्वाइपिंग लास्ट। ठीक है, लेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 15 का आपने राइट आंसर देख लिया। इसके बाद 15 और 16 दोनों दिए 16 और 17 दोनों दिए गए, इनको भी देख लीजिएगा। जैसे एट दैट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 वाई वेयर द फॉरेस्ट सरप्रेस्ड। ठीक है, सरप्रेस्ड। इसके बाद द फॉरेस्ट गॉट 5 रिंग कलरफुल पेयर ऑफ कलर्स सो वी सेपरेट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वाई वाज डेनू वोरेड। ठीक है, डेनू नॉट नो मैनेज टू वाई मेक लेदर सो ही वाज वर्ड। ठीक है, तो वादर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बाद आता है 19। तो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रेकेड। ठीक है, ब्रेकेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 के यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर दिए गए हैं 3 ऑप्शन और तीनों खाली स्थान। तो यहाँ पर द वे इन हैविंग द ट्री। इसके बाद द वेल इन अंडर द ट्री। इसके बाद द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रोच ऑफ द ट्री। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 राइट एंड टू क्वालिटीज ऑफ नेटजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स क्वेश्चंस नेताजी मेट्स रेस्पेक्टेड लेदर। इसके बाद देखेंगे दूसरा स्प्रिंग ही स्प्रेड thousands of years men and women। इस प्रकार राइट आंसर आपका दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला यानी 21 तक कंप्लीट हो जाता है। अब 21वां देखेंगे 21 से 24 तक रहेंगे। हु डिड द शेड डेवलप इनटू
ए प्लांट। प्लांट, तो इसका राइट आंसर आपको ही देखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पेयर, स्पेयर, ठीक है, स्पेयर। तो यहाँ पर इन द स्टोरी द स्पेयर डिड नॉट लॉस होप एंड ट्रेड हार्ड टू गेट सक्सेस दिस वीकम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी का जो आगे का है 22 का वही है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, 22वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है जो एप्लीकेशन के, इसका यहाँ पर पूछा गया है टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर या मैडम पूछा जाएगा पहले, फिर आई यहाँ से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे आई पासेड क्लास 5, यहाँ पर 6 लिखना था, 6 फ्रॉम योर, यानी 5 से आपको टीसी कटवाना है, 6 में ना लिखना है। 5 फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर्स आई वांट टू सीक एडमिशन इन द 6, ठीक है। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्लीज इश्यू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर थैंक्स यू योर ओबिडेंटली, यहाँ पर इसका वाला लिख सकते हैं मनीषा, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 वाला। तो इस प्रकार अपना लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपका नाम हो इस प्रकार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस प्रकार लिखा हुआ है एडजेक्टिव, यहाँ पर वर्ब। तो इस कौन कौन से एडजेक्टिव हैं उसे इस तरफ लिख लेना, जो वर्ब हैं उसे इस तरफ लिख लेना, जैसे लॉर्ड, प्रोवेर्स, यहाँ पर थॉटफुल, थैंकफुल, यहाँ ब्यूटीफुल, यहाँ पर स्मेल। तो इस प्रकार आपको एडजेक्टिव लिख दिया। इसके बाद देखेंगे आप वर्ब, जैसे हैप्पी, क्वेश्चनलिटी, यहाँ पर सक्सेसफुली, यहाँ पर ब्रेवली। इस प्रकार आपके जो थे वो आपने एडजेक्टिव जो एडवर्ब हैं वो इस तरफ, एडजेक्टिव इस तरफ। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलेंगे इसके बाद आपको अगले पेपर जो रह चुके हैं उनके बाद उनके साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे उनमें। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसी वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।